दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। भजन संहिता 55 अध्याय का 6, 7, 8 वचन। और मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बहार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। इस भजन संहिता का भूमिका को, इस अध्याय की भूमिका को हमें समझना है। दाऊद कहता है, यदि मुझे कबूतरों के समान पंख रहता तो मैं जंगल में उड़ जाता और वहां कहीं मैं विश्राम पाता। दाऊद का बेटा खुद, जो अब्सलोम कहते हैं, पिताजी के विरोध में है और दाऊद उससे बचने के लिए जंगल में आके छिपा है। दाऊद का बहुत ही जिगर दोस्त, जो बहुत नजदीक माना जाता है, अहीतोपेल उसका नाम है, वो भी जाके वहां दाऊद के विरोध में उसके बेटे के संग मिल गया। तब दाऊद को लगता मैं अकेला कोई नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत में, बहुत परेशान में, भावनापूर्वक हो गया। उसका दिल का से भावना से इस वचन निकलता, हाँ मेरे लिए पंख होता तो मैं निकल के जंगल में जाके भाग जाता और मैं वहां पर विश्राम पाता, तो अभी मेरे लिए कोई नहीं है। वैसे ही मेरे प्यारों, आज हमारा जिंदगी की अनुभव में हम देख सकते हैं, हम ये सोचते मेरे लिए भी ऐसे कोई पंख रहता तो ये सारे दुनिया की उलझनी वाली बातों से दूर हटके कहीं मैं चले जाता और विश्राम पाता, और मेरे लिए कोई नहीं है, बहुत ही दुख दर्द में है। कई एक बार हमारे जीवन में जब असफलताएं होती है, जब दुख होते हैं, भारी संकट होते हैं, उस वक्त में परमेश्वर से हम दुआ मांगते हैं, प्रभु क्यों ये मेरे जीवन में आने दिया, क्यों मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्यों मेरे विरोध में ऐसी बातें होती है। तो मेरे प्यारों, हम उस संकट से निकलना चाहते हैं, उस संकट से निकलना चाहते हैं, उस मुसीबतों से पार करके निकलना चाहते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं चाहते परमेश्वर हमारे लिए क्यों दिया है ये संकट और मुसीबतें, दिक्कतें, ये सारी बीमारी, ये कमजोरी, ये सब परमेश्वर का एक भाषा है। वो हमसे कुछ कहने के लिए चाहते हैं। हम उसे निकलने के बगैर हम परमेश्वर से मांगना है, प्रभु मुझसे तू क्या कहने के लिए चाहता, मेरी कमी कहाँ है, मैं कहाँ सिद्ध होना है, तो परमेश्वर आपको बताएंगे और सारी परेशानी से आपको दूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।